हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, गुड न्यूज़ है, खुशखबरी आप सभी स्टूडेंट के लिए। जिस वैकेंसीज का हमें सालों से इंतजार था, फाइनली वो वैकेंसी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से बम्पर वैकेंसी निकल चुकी है फ्रेशर कैंडिडेट के लिए। जो ऑल इंडिया के कैंडिडेट, बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, आपने आईटीआई कर रखी हो, डिप्लोमा कर रखी हो, बीटेक, सारे कैंडिडेट एलिजिबल है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से हर मंथ कम से कम 3-4 वैकेंसी ही निकलती थी। बट उसमें आईटीआई वालों के लिए ओनली एओसीपी ट्रेड की निकलता था, लेकिन इस बार ऑल आईटीआई जूनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी निकल चुकी है आईटीआई वालों के लिए, जिसमें कि ऑल आईटीआई ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। किसी भी ट्रेड से आपने आईटीआई पास आउट कर रखी हो, जो मैक्सिमम पॉपुलर ट्रेड है, वो सारे ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मशीनिस्ट वगैरह सारे ट्रेड एलिजिबल हैं। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं। वैकेंसी बहुत अच्छी खासी है, 270 प्लस रिक्रूटमेंट है। फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और इतनी बड़ी वैकेंसीज का इंतजार जो हमें सालों से था, फाइनली उस वैकेंसीज को कभी मत छोड़ना। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होगा, ट्रेड कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, ये नौकरी आपको कैसे मिलेगी, सब कुछ भी डिटेल के जरिए चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और इसी तरह बेहतरीन जॉब्स अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े रहें। तो भैया, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की द पार्ट है, हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री, जिसे हम अवनी बोलते हैं। यहीं से आप सभी कैंडिडेट के लिए जॉब की वैकेंसीज रिलीज की गई है। नोटिफिकेशन नंबर आप चेक कर सकते हैं, और ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इस अवनी या फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। और अभी हाल फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में जितनी भी वैकेंसीज निकल रही है, सारी वैकेंसी एक प्रकार की कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे है, प्रोजेक्ट बेसिस पे है। तो ये भी वैकेंसी आप सभी कैंडिडेट के लिए एक फिक्स टेन्योर बेसिस पे है, यानी कि एफटीसी की बेस पे रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अभी जितनी भी वैकेंसी आ रही है, आपको पता है कि सारी वैकेंसीज एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, लेकिन बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। इतनी बड़ी डिपार्टमेंट की तरफ से परमानेंट जॉब्स की वैकेंसीज निकलने वाली है बहुत जल्द, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाली है। और घबराइए नहीं, जब जॉब लगेगी तो आपको नहीं निकाला जाएगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, एचएएल किसी को भी नहीं निकाल रही, चाहे प्रोजेक्ट बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे क्यों ना हायरिंग चल रहा हो। अब आप ही बताइए, आपको गोला बारूद बनाने आ जाएगा यहाँ पे, तो आपको थोड़ी ना कोई निकालेगा। चलिए, व्हाट टोटली पोस्ट वाइज अब डिस्कस करेंगे, और कौन कौन सी ट्रेड एंड कौन कौन सी पोस्ट वाइज वैकेंसीज है। यहाँ पर दो तरह की रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है, तीन तरह की वैकेंसी है। एक वैकेंसी है जूनियर मैनेजर्स की। जी हाँ दोस्तों, जूनियर मैनेजर की जो रिक्रूटमेंट है, ओनली फॉर डिजाइनिंग में वैकेंसी है। इसमें ज़्यादा पोस्ट भी अच्छी खासी, उतनी ज़्यादा पोस्ट नहीं है, 2 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट है। अब आ जाते हैं, दूसरी है डिप्लोमा टेक्नीशियन की, यानी कि एक जूनियर इन मैनेजर की है, एक डिप्लोमा टेक्नीशियन, और दूसरी जूनियर टेक्नीशियन। जूनियर टेक्नीशियन जो है एक आईटीआई स्टूडेंट के लिए है, डिप्लोमा टेक्नीशियन तो डिप्लोमा वालों के लिए है। डिप्लोमा टेक्नीशियन में बात करें, सिविल ब्रांच के लिए वैकेंसी है, टोटल 4 पोस्ट पर। फिर डिप्लोमा टेक्नीशियन में क्वालिटी इंस्पेक्शंस में रिक्रूटमेंट है, टोटल 2 पोस्ट पर। डिप्लोमा टेक्नीशियन में कॉन्ट्रैक्ट डिजाइनिंग की वैकेंसीज है, 3 पोस्ट पर। फिर आ जाते हैं आपका जूनियर टेक्नीशियन। अब जूनियर टेक्नीशियन फॉर आईटीआई स्टूडेंट के लिए, जहाँ पर ब्लैक स्मिथ की वैकेंसी 5 है। ध्यान से देखना, मस्त रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है यार। फिर आपको इलेक्ट्रिशियन की मिल जाएगी, तो इलेक्ट्रिशियन की टोटल 35 पोस्ट पर वैकेंसीज आउट की गई है। सो जितने भी आईटीआई इलेक्ट्रिशियन के ट्रेड वाले बोल रहे थे कि कब वैकेंसी आएगी, देख लो भैया, वैकेंसीज निकल चुकी है, और मौका मत छोड़ना। अप्लाई करने की अगर प्रोसेस चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। जूनियर टेक्नीशियन फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स की रिक्रूटमेंट है, टोटल 10 पोस्ट पर। फिटर जनरल की वैकेंसी है, जो ओनली फिटर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 69। बहुत अच्छी खासी पोस्ट है फिटर वालों के लिए, मौका मत जाने दीजिएगा। ऑटो इलेक्ट्रिक, जो फिटर ऑटो इलेक्ट्रिक होता है, 7 पोस्ट पर। फिटर एएफवी होता है, उसके लिए 20 पोस्ट पर। इसमें मस्त वैकेंसी, यानी फिटर वालों के लिए ज़बरदस्त रिक्रूटमेंट है। आपने फिटर कर रखी है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। मेल राइट के लिए 5 वैकेंसी है। मशीनिस्ट, बहुत अच्छी खासी रिक्रूटमेंट है, टोटल 40 पोस्ट पर वैकेंसीज इनवाइट की गई है मशीनिस्ट ट्रेड के लिए। नेक्स्ट जूनियर टेक्नीशियन आईटीआई स्टूडेंट के लिए ओएमएचई की एक ट्रेड है, 8 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट है। रिगर वालों के लिए 5 पोस्ट पर वैकेंसी है। पेंटर जनरल सारे अप्लाई कर सकते हैं, इसमें 5 पोस्ट पर वैकेंसी है। वेल्डर, मस्त वैकेंसी है यार, वेल्डर वालों के लिए टोटल 50 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है, सिर्फ वेल्डर वालों के लिए।
तो अप्लाई करना, इतनी बड़ी वैकेंसी है, मौका मत जाने देना यार। फिर आपका असिस्टेंट जो एक कॉन्ट्रैक्ट लीगल में वैकेंसी है मात्र एक पोस्ट पर, 271 वैकेंसीज है और सब कुछ क्वालिफाई करो पीडब्ल्यू एक्सपीरियंस, तो लगभग लगभग 300 पोस्ट यहाँ पर पहुँच जाती है। इतना बड़ा मौका है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, वेरियस ट्रेड के कैंडिडेट, वो भी फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। पीडब्ल्यूडी वालों के लिए कुछ यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है, जिसको डिटेल्स वाइज आप पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वालिफिकेशन डिस्कस करते हैं। जो जूनियर मैनेजर की वैकेंसी है डिजाइनिंग में, इसमें डिग्री इंजीनियरिंग आपने कर रखी हो, टूल एंड डाई मेकर में बी टेक कर रखी हो, एमटेक कर रखी हो, सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपकी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगी। देन आपकी डिप्लोमा टेक्नीशियन सिविल में, तो डिप्लोमा सिविल इंजीनियर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एक आपका क्वालिटी इंस्पेक्शंस में रिक्रूटमेंट था, तो इसमें मैकेनिकल हो गया, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सारे कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपकी डिजाइनिंग में वैकेंसी है, तो मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम आईटीआई स्टूडेंट के लिए। डिप्लोमा स्टूडेंट को कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताएगा। आप अपना ब्रांच कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा आप एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। आईटीआई वालों के लिए सिंपल, आपके पास अदरवाइज आपने 10th पास कर रखी हो, प्लस आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी हो, एनएसी यानी कि 10th पास करके अप्रेंटिसशिप किया है, तो आप सारे पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं रिलेवेंट ट्रेड से। अदरवाइज आपने कुछ भी नहीं किया, आपने आईटीआई कर रखी हो, और आईटीआई वालों के लिए ना ही अप्रेंटिसशिप की ज़रूरत है, ना ही कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। फ्रेशर आईटीआई के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जिस भी ट्रेड से आप अप्लाई करना चाहते हैं, उस ट्रेड में आईटीआई पास आउट होनी चाहिए। जैसे कि ब्लैक स्मिथ में आप करना चाहते हैं, तो ब्लैक स्मिथ फाउंड्री में आपका होना चाहिए। इलेक्ट्रिशियन में इलेक्ट्रिशियन, पावर इलेक्ट्रिशियंस होना चाहिए। तो अपना अपना ट्रेड्स आप सारे यहाँ पे ट्रेड देख लेना। फिटर ऑटो इलेक्ट्रिक की जो रिक्रूटमेंट है, वो ऑटो इलेक्ट्रिशियन वाले अप्लाई करेंगे, ध्यान रखना। ओके। और जो मिल राइट कॉन्ट्रैक्ट में वैकेंसीज है, मिल राइट मैकेनिक हो गया, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस हो गया, एमएमडीएन के कैंडिडेट जो है, वो सारे कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मशीनिस्ट की मस्त वैकेंसी है, तो मशीनिस्ट ट्रेड के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। ओके। उसके बाद आपका जो OMHE बोलते हैं, यानी ऑपरेटर मेंटरिंग मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, इसमें 10th पास के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, बट 2 ईयर की एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगी। अदरवाइज आपने आईटीआई कर रखी हो क्रेन ऑपरेटर्स में, तो फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो आप। उसके बाद रिगर में, तो 10th पास प्लस आपने आईटीआई कर रखी हो, रिगर में एनएससी कर रखी हो, एनटीसी, तो आपके पास एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड होगी। ओके। पेंटर में आईटीआई पेंटर, वेल्डर, गैस इलेक्ट्रिक, वेल्डर के लिए भी मस्त रिक्रूटमेंट है यार। लीगल के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, तो एलएलबी मांगी जाती है। तो मोस्टली आपने आईटीआई के स्टूडेंट की वैकेंसीज देखी, जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट एक आईटीआई स्टूडेंट के लिए है। तो मौका मत छोड़ना, बहुत अच्छी खासी पोस्ट है, अप्लाई कीजिए। 18 साल से लेकर 28 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल फ्रेशर। इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब सैलरी थोड़ा देख लो कि सैलरी कितनी मिलेगी गाइस। सैलरी यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक जूनियर मैनेजर की सैलरी होगी 30,000 पर मंथ, डिप्लोमा टेक्नीशियन की सैलरी होगी 23,000 पर मंथ, और जूनियर टेक्नीशियन जो एक आईटीआई स्टूडेंट की सैलरी होगी 21,000 पर मंथ, जो एक लीगल की वैकेंसी थी उसकी होगी 23,000 पर मंथ। ओके। तो सारी सैलरी यहाँ पर डिस्क्वालीफाइड है। इसके अलावा बेसिक पे यहाँ पर कुछ स्पेशल अलाउंस 5% का मिलता है, 3% आपको इंक्रीजमेंट आपको एनुअल में मिलने वाली है। ड्रेस डीएनएस अलाउंस एप्लीकेबल, यानी कि आपको डीए मिलेगी ही मिलेगी। तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर मान के चलो कि 3,000 का अदर बेनिफिट्स, टेलीफोन वगैरह मिलता है। सब कुछ मिला के जो 21,000 आईटीआई स्टूडेंट की सैलरी होगी ना, लगभग लगभग 30,000 हो जाएगी। डिप्लोमा की सैलरी वही चल के जगह जाए, तो यहाँ पर आराम से ये भी आपकी 30 से 32,000 पहुँच जाएगी। ओके गाइस, तो मैं बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। किस प्रकार की सिलेक्शंस होगी, अब ये डिजाइन करता है। देखिए गाइस, यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ज़्यादा मैनेज करता है। यहाँ पर ध्यान से देखना, जूनियर मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट की जो रिक्रूटमेंट है, 85% आपका चलेगा डिग्री जो परसेंटेज है, 15% इंटरव्यू। कॉन्ट्रैक्ट डिप्लोमा टेक्नीशियन वालों के लिए ये भी 85% होगा, 15% इंटरव्यू। और आईटीआई स्टूडेंट की जो सिलेक्शन प्रोसेस है, आपका जो एग्ज़ाम्स में है, आईटीआई का एग्ज़ाम्स है, या फिर आपका अप्रेंटिसशिप का जो 10th पास करके किए हैं, उसका परसेंटेज वाइज टोटल 100% यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। ट्रेड टेस्ट वो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ओके। और असिस्टेंट वालों के लिए यहाँ पर भी सेम चीज़ लागू होती है। बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, पहले ही जाकर फॉर्म अप्लाई कर लो। आप जितने भी सारे कैंडिडेट एलिजिबल हो, 300 रुपये एप्लीकेशन चार्ज लगने वाला भैया, ध्यान से देख लो। एसबीआई कलेक्ट के ज़रिए पेमेंट करना होगा, 300 रुपये एप्लीकेशन चार्ज है। और एसटीसी वालों के लिए इसमें कोई चार्ज यहाँ पर, या फिर फीमेल कैंडिडेट का चार्ज नहीं लगने वाला है। फॉर्म आपको फिलअप करनी है डाउनलोड करके,
और इस दिए गए एड्रेस पे आपको 21 दिन से पहले आपको फॉर्म भेजनी होगी। तो अभी आपके पास टाइम है, आप आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 30 जून से पहले। ओके, ये फॉर्म है, फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। फॉर्म में कोई दिक्कत आ रही है कमेंट करके बताइएगा, मैं फॉर्म की वीडियो ला दूंगा। आप जितने भी स्टूडेंट हैं फॉर्म की वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताना, फॉर्म की वीडियो मैं आपके लिए भेज दूंगा। तो आराम से फॉर्म आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। फॉर्म के साथ जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे आप सबको अटैच करके सेंड करनी होगी। ओके गाइज, तो ये फॉर्म है, आप देख लेना एक बार। कुछ एक्स्ट्रा डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो इस पर लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बेहतरीन मौका है, मौका मत जाने देना। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।